आलोक गोयल एक संघर्षशील पत्रकार हैं। वह एक कब्रिस्तान में एक राक्षस को देखने का नाटक करने का प्रयास करता है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और मीम के रूप में ऑनलाइन उसका मजाक उड़ाया जाता है। निडर होकर वह अपने दोस्तों के साथ एक कैंपिंग ट्रिप के दौरान एक अज्ञात रास्ते पर चलकर अपने साहस को साबित करने का प्रयास करता है और परिणामस्वरूप वह सीधे एक भालू के पास जाता है जो उसके दोस्तों को डरा देता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही भालू ने उसे घेर लिया, ताड़का नाम की एक महिला ने उसे बचा लिया। आलोक थकावट से बेहोश हो जाता है और जब वह अंततः एक परित्यक्त क्षतिग्रस्त विमान के अंदर आता है जो ताड़का के घर के रूप में कार्य करता है, तो वह तुरंत उस पर मोहित हो जाता है, जो उसे बताता है कि वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और वादा करता है कि जब वह ठीक हो जाएगा तो वह उसे व्यक्तिगत रूप से छोड़ देगा और फिर से जंगल में नहीं जाएगा, खासकर रात में उसके बिना। अगले कुछ दिनों में आलोक ने देखा कि ताड़का बहुत सामान्य व्यवहार नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति उसके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से परे है। जब भी उसे भूख लगती है तो वह उसे पूरे कच्चे जानवर देती है और जब उसे कुछ खाने योग्य मिलता है तो वह खुद खाने से इनकार कर देती है। हालांकि वह इसे टाल देता है। एक रात ताड़का चुपचाप गायब हो जाती है और आलोक उसकी पिछली चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए फिर से जंगल में चला जाता है और अंत में पुरुषों के एक समूह द्वारा उसे पीट दिया जाता है, जिसके साथ वह ताड़का को बहस करते हुए देखता है। फिर उसे घसीटकर एक गांव में ले जाया गया, जो ताड़का का असली घर है और जिसमें बेताल रहते हैं। ताड़का आलोक से जाने देने की विनती करती है, कसम खाती है कि वह उनके बारे में या उसकी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं जानता है और उसने उसे कुछ भी नहीं बताया है। वह उन्हें लगभग मना लेती है, लेकिन आलोक, जो इतनी जोर से पीटे जाने के कारण आंशिक रूप से और अस्थायी रूप से बहरा हो गया है, भ्रमित हो जाता है और गलती से बेतालों का अपमान करता है। उसे यह एहसास नहीं होता है कि वे मानव नहीं हैं और उसे एक गुफा में फेंक दिया जाता है जिसमें यक्षासन नाम का बेताल जंजीर में बंधा हुआ है। यक्षासन आलोक को लगभग चकमा देता है ताकि वह उसे काट सके, लेकिन ताड़का द्वारा आखिरी सेकंड में उसे बचा लिया जाता है। क्रोधित होकर यक्षासन उन्हीं बेतालों को उनका पीछा करने का आदेश देता है जिन्होंने आलोक को मार गिराया था, लेकिन वे उनसे बचने में कामयाब हो जाते हैं। आलोक ताड़का को अपने साथ आने के लिए कहता है और जब वह पहले मना कर देती है तो आलोक उसे याद दिलाता है कि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से छोड़ने का वादा किया था और वह उसे मुक्त करने के लिए उसे दंडित नहीं होने देगा। आलोक और ताड़का दिल्ली में आलोक के माता-पिता के घर वापस जाने का रास्ता ढूंढते हैं। ताड़का के चारों ओर एक रहस्यमय पहेली है जो आलोक के पिता को संदेह में डाल देती है। ताड़का ने आलोक के माता-पिता को समझाने के लिए अपना नाम बदलकर तारिका रख लिया और वह पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष करती है। आलोक ने उसे रात के खाने के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया, जहां वह मांसाहारी भोजन का आनंद ले सकती है। पार्टी में वह नशे में धुत हो जाती है और अनजान लोगों के साथ डांस करती है। घर जाते समय पुरुषों का वही समूह उस पर हमला करने के इरादे से आलोक और ताड़का का पीछा करता है। आलोक कार से बाहर निकलता है और बातचीत करके मामले को शांति से सुलझाने का प्रयास करता है। जब वह ऐसा करने में असमर्थ होता है तो ताड़का हार जाती है और बेताल के रूप में उन पर हमला कर देती है, जबकि वह उन्हें जीवित छोड़ देती है। फिर यक्षासन के अनुयायियों द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो एक बेताल भी है, आलोक के आवास पर जाता है और सोचता है कि ताड़का ने उन लोगों को मार डाला है और उसे आलोक की सुरक्षा के लिए जाना होगा। आलोक उसकी बस का पीछा करता है और जब वह ताड़का के साथ फिर से मिलने वाला होता है तो कार पलट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वह उसे काटकर उसे बेताल बनाकर उसकी जान बचाती है।
यक्षासन को परिवर्तन का एहसास होता है और वह खुश होता है क्योंकि वह जल्द ही गुफा से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ताड़का ने उस नियम का उल्लंघन किया है जो बेतालों को इंसान बनने से रोकता है, और बेताल अपराधी सजा के रूप में कैद में अपनी जगह ले लेगा। आलोक अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करना और ताड़का की मदद से एक बेताल के रूप में अपने नए जीवन को जीना सीखता है। आलोक के पिता ने उसके पिशाच जैसे दांतों को देखा। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने बेटे को ओझा प्रभाकर के पास ले जाता है, जो उसे बताता है कि आलोक की स्थिति को उल्टा नहीं किया जा सकता है। जनार्दन जन भी प्रभाकर के साथ हैं, अपने वेयरवुल्फ चचेरे भाई भास्कर के लिए मदद मांग रहे हैं, जो एक बिना सिर वाले राक्षस सर्कटा के साथ लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रभाकर का कहना है कि भास्कर को बेताल के खून से ठीक किया जा सकता है। भास्कर आलोक को ढूंढता है और उससे लड़ता है। आलोक के खून की सिर्फ एक बूंद से एक संकर रूप प्राप्त करता है। ताड़का ठीक समय पर उसके बचाव के लिए आती है। फिर वे यादव से सुरक्षा मांगते हैं, जो उन्हें स्थानीय बीटा बार में ले जाता है। यह एक जाल साबित होता है। वे आलोक को नशीली दवा देते हैं और फिर ताड़का से उसके उल्लंघन का आरोप लगाते हैं और उसे शहर छोड़ने का आदेश देते हैं। ताड़का ने संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मानव रक्त पीने के संप्रदाय के नियम को तोड़ने के लिए उसे कैद में डाल दिया गया। आलोक बेतालों की भूमि पर अपना रास्ता खोजता है, जहां वह और यक्षासन एक गंभीर युद्ध में संलग्न होते हैं। आलोक को पीटा जाता है और जैसे ही यक्षासन उसे मारता है, उनकी देवी का एक चमत्कार उसे वापस जीवन में लाता है। आलोक संप्रदाय के देवता का दिल जीत लेता है, अपनी नई शक्तियों से यक्षासन को हरा देता है और नया नेता बन जाता है। यक्षासन को वापस गुफा में डाल दिया जाता है, लेकिन सर्कटा बिना सिर वाला एक अजीब राक्षस उसे मुक्त करने के लिए प्रकट होता है। आलोक, ताड़का और संप्रदाय के अन्य प्रमुख यक्षासन का शिकार करने के लिए तैयार हैं। आलोक को सूचित किया जाता है कि उससे लड़ने के लिए उसे अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता होगी और केवल एक वेयरवुल्फ का खून ही उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। भास्कर अपने नए वेयरवुल्फ रूप में बेताल संप्रदाय के मंदिर की ओर बढ़ता है।